नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम डेटा से डिसीजन तक के सफर को समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए स्क्रीन पर देखिए, हमारा टॉपिक है केपीआईज और डैशबोर्ड्स। ये दो ऐसी चीजें हैं जो डेटा के पहाड़ को काम की इंफॉर्मेशन में बदल देती हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, स्क्रीन पे ध्यान है ना? सवाल ये है कि क्या आपका डेटा आपसे झूठ बोल रहा है? आप सोच रहे होंगे, डेटा कैसे झूठ बोल सकता है, वो तो नंबर्स होते हैं। पर हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे समझना जरूरी। तो ये है आज का हमारा गेम प्लान। पहले हम समझेंगे कि डेटा क्वालिटी इतनी जरूरी क्यों है, फिर मैट्रिक्स और केपीआईज के बीच का फर्क देखेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड से डेटा की कहानी कैसे बताते हैं वो सीखेंगे, और आखिर में डेटा से डिसीजन तक का पूरा रास्ता क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन, ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। कोई भी एनालिसिस करने से पहले सबसे पहली चीज है भरोसा, यानी ट्रस्टवर्दी डेटा। एक रूल हमेशा याद रखना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, अगर आप सिस्टम में कचरा डालोगे तो सिस्टम से बाहर भी कचरा ही निकलेगा। अगर डेटा ही गलत तो रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल सही, गलत ही आएगा। समझ आ रहा है? अब इस कोट को देखो, नीति आयोग का। ये इस बात की सीरियसनेस को बताता है। सोचो, सिर्फ एक गलत नंबर, एक रॉन्ग डिजिट किसी की पेंशन रोक सकता है या किसी जरूरतमंद तक सब्सिडी पहुंचने से रोक सकता है। ऐसे में डेटा क्वालिटी सिर्फ एक टेक्निकल चीज नहीं रह जाती, ये एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसका असर सीधा लोगों की लाइफ पर पड़ता है। अब ये नंबर देखो, 4.4 लाख। क्या है ये? ये 2017 में इंडिया में पकड़े गए गो स्टूडेंट्स का नंबर है। हाँ, फर्जी स्टूडेंट्स जिनके नाम पर पैसा जा रहा था। और ये सब क्यों हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ गलत डेटा की वजह से। आप इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट इमेजिन कर सकते हो, कितना बड़ा नुकसान है। तो इस सब का रिजल्ट क्या है? देखो, गलत डेटा से सिर्फ गलत डिसीजंस नहीं होते, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है। और इसीलिए ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस और गवर्नेंस रिस्क है। इसको नोट किया? ये पॉइंट सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए? ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा डेटा साफ और भरोसेमंद होना चाहिए। फोकस बना हुआ है ना? गुड। अब अगला सवाल आता है कि हमें नापना क्या है। तो चलिए मेजरमेंट के दो इंपॉर्टेंट टूल्स को समझते हैं। पहले आते हैं मैट्रिक्स। सिंपल रखते हैं, मैट्रिक्स बस नंबर्स हैं जो बिजनेस के डे टू डे काम को ट्रैक करते हैं। ये क्या हो रहा है बस इतना बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट पर आज कितने लोग आए, ये एक मैट्रिक है। सिंपल है, ठीक है। और अब आते हैं KPIs, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ध्यान देना, इसमें कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। KPIs आपके बड़े स्ट्रेटेजिक गोल्स की तरफ प्रोग्रेस को नापते हैं। ये सिर्फ उन चीजों को ट्रैक करते हैं जो बिजनेस के लिए सच में ट्रूली रेलेवेंट हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं। चलिए अब इन दोनों का फर्क बिल्कुल क्लियर करते हैं। स्क्रीन पर देखो, मेट्रिक बताता है व्हाट, यानी क्या हो रहा है। KPI बताता है वाई, यानी क्यों हो रहा है और हम गोल के कितने पास हैं। एग्जाम्पल से समझो, वेबसाइट पर 1000 लोग आए, ये एक मेट्रिक है। लेकिन उन 1000 में से 50 लोगों ने सामान खरीदा, यानी 5% कन्वर्जन रेट। ये एक KPI है। क्यों? क्योंकि ये सीधा बिजनेस के सेल्स बढ़ाने के गोल से जुड़ा है। तो एक बात हमेशा याद रखना, हर KPI एक मेट्रिक होता है, लेकिन हर मेट्रिक एक KPI नहीं होता। तो एक अच्छा KPI कैसे पहचाने? उसके लिए ये 5 पॉइंट चेकलिस्ट है। पहला, स्ट्रेटेजिक हो, यानी आपके मेन गोल से जुड़ा हो। दूसरा, सिंपल हो, आसानी से समझ आ जाए। तीसरा, एक्शनेबल हो, यानी उसे देखकर आप कोई एक्शन ले सको। चौथा, उसकी कोई ओनरशिप हो, किसी टीम या पर्सन की जिम्मेदारी हो। और पांचवा, टाइम फ्रेम्ड, यानी उसकी एक डेडलाइन हो। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे, या एग्जाम में आया तो क्या करोगे? इन 5 पॉइंट्स को याद कर लो। ओके, तो अब हमने डेटा साफ कर लिया।
KPIs भी सेट कर लिए। अब आगे क्या? अब इन नंबर्स को एक कहानी में बदलना है और उसके लिए हम यूज करते हैं डैशबोर्ड्स। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए देखते हैं। सोचो कितनी मस्त एनालॉजी है ये। एक डैशबोर्ड एडिटर एक फिल्म एडिटर की तरह होता है। जैसे एक फिल्म एडिटर घंटों की रॉ वीडियो फुटेज से एक 2 घंटे की मस्त स्टोरी बनाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको हजारों डेटा पॉइंट्स से एक ऐसी स्टोरी बनानी है जो एकदम क्लियर हो और टू द पॉइंट हो। इंटरेस्टिंग है ना? और अच्छा डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से ले? न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से। कभी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखा है? सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ सबसे ऊपर, बड़ी हेडलाइन के साथ। कहाँ क्या मिलेगा सब पता होता है। बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स यहाँ अप्लाई होते हैं। एक कंसिस्टेंट टेम्पलेट यूज करो और ग्राफिक से कहानी बताओ। अब स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट साइड का डिजाइन एक नज़र में पूरी स्टोरी बता रहा है, क्लियर एंड सिंपल। और राइट साइड वाला सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का जंबल, ये कंफ्यूज कर रहा है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? सबसे आम गलती यही होती है कि लोग सब कुछ एक ही डैशबोर्ड में डालने की कोशिश करते हैं। याद रखो, एक अच्छा डैशबोर्ड वो है जो सबसे जरूरी चीज को सबसे साफ तरीके से दिखाए। तो एक अच्छे डैशबोर्ड में क्या क्या होना चाहिए? ये 3 चीजें नोट कर लो। पहला, विजुअल गेजेस जो 1 सेकंड में गुड या बैड स्टेटस बता दे। दूसरा, फिल्टर कंट्रोल्स जिससे यूजर डेटा को अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सके। और तीसरा, हिस्टोरिकल डेटा, ताकि पता चले कि हम पहले से बेहतर कर रहे हैं या नहीं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। टाइम आ गया है अब तक सीखी हुई सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का। तो पूरा फोकस स्क्रीन पर। रेडी हो फाइनल स्टेप के लिए? तो ये है पूरा सफर, सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, हमेशा भरोसेमंद डेटा से शुरू करो। स्टेप 2, अपने स्ट्रैटेजिक KPIs डिफाइन करो। स्टेप 3, उन्हें एक साफ सुथरे डैशबोर्ड पर विजुअलाइज करो। और आखिर में स्टेप 4, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। इसको नोट किया? यही है पूरा प्रोसेस। तो आज हमने क्या सीखा? ये सब हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ सुंदर चार्ट्स बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। और जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप सिंपल रॉ इन्फॉर्मेशन को अपनी कंपनी के लिए एक हथियार, एक पावरफुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बदल देते हो। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, तो इस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। और अब आपके लिए एक फाइनल सवाल। सोचो कि आपके सामने एक परफेक्ट डैशबोर्ड है, डेटा बिल्कुल क्लियर है, कहानी साफ दिख रही है। तो अब आप बिजनेस के लिए अगला सबसे बड़ा डिसीजन क्या लोगे? इस पर जरूर सोचना, क्योंकि यही इस सब का असली मकसद है। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।